जय राधे कृष्णा दोस्तों। इस वीडियो में आप जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का चौथा वीडियो जो है आप लोग देखेंगे। तो भाई मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। भाई आशा है आप लोग बढ़िया से होंगे और अपना अध्ययन मनन कर रहे होंगे। तो आइए जो है शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का। और शुरुआत करने से पहले जो है एक बार बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए आप लोग श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तो आइए जो है शुरू करते हैं। तो कथा पीछे के वीडियो में आपने देखा कि जो अवतार की चर्चा वीडियो में हुई नंबर 3 में। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, विष्णु के जो अवतार हैं उस पर जो है चर्चा मैंने की आपसे। ठीक है, तो आप जो है भाई शौनक जी लगातार सूत जी की कथा सुन रहे हैं। भाई सूत जी जो है कहानी सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं भागवत पुराण का, और सुन रहे हैं शौनक जी। ठीक, तो अब देखिए शौनक सुन रहे हैं। तो अब भाई कथा जो है बढ़ती है। तो सुखदेव जी जो है, आपने देखा था कि सुखदेव जी जन्म होता है और निकल जाते हैं वन की तरफ, और उनके पिताजी पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, तो अब भाई जो है सुखदेव जी आगे आगे और उनके पिता व्यास जी पीछे पीछे। ठीक, तो एक जो है नदी पड़ती है, नदी को जो है नदी से गुजरते हैं सुखदेव जी। ठीक है, और नदी में क्या होता है, घटना क्या घट रही है उसको आप सुने। तो नदी में जो है अप्सराएं नहा रही थी। ठीक है, स्नान कर रही थी। तो जो है सुखदेव जी बिना कपड़े के नग्न अवस्था में गुजरते हैं। ठीक, तो अब पीछे भाई जब ये घटना अप्सराएं वहाँ नहाती रहती हैं, लेकिन जब सुखदेव जी गुजरते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करती हैं आपकी अप्सराएं जो नहा रही थी नदी में। अब भाई पीछे से व्यास जी आते हैं। जब वो पहुँचते हैं तो फट से वो जो है लज्जा में आ जाती हैं। जो अप्सराएं थी वो फट से जो है कपड़ा उपड़ा पहनने लगती हैं, पहन लेती हैं कपड़ा। तो ये चीज़ जब व्यास जी ने देखा तो उन्हें बड़ा जो है आश्चर्य और दुख भी हुआ कि ऐसा क्यों कर रही हैं, मेरा लड़का गया है तो कुछ ये कपड़े उपड़े नहीं पहनी है, और मुझे देखकर बताइए ये सब जो है लज्जा में हो रही हैं, कपड़े पहन रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों आप जो है किया है कि लड़का मेरा गया कुछ आपने नहीं किया, और मैं आया तो आप लोग कपड़े उपड़े पहन रहे हैं, लज्जा में आ गए हैं। तो भाई ये अप्सराएं कहती हैं कि देखिए जो आपका पुत्र है ना, उसमें कोई स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है ना, लेकिन आप में जो है ये आप में ये चीज़ है, स्त्री पुरुष का जो है भेद है। आपका जो लड़का है वो केवल, आप देखिए कि जो सुखदेव थे वो हमेशा अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को हमेशा विष्णु भगवान में लगाए रहते थे, है ना। और वो जो सुखदेव जी थे वो मतलब किसी से कोई उनका भेदभाव था ही नहीं, है ना, ऐसे थे सुखदेव जी। अच्छा, ये जो व्यास जी हैं ये इनके पिता हैं सुखदेव जी के। अब व्यास जी का जन्म कब हुआ है, इनके पिता कौन हैं, तो देखिए इनका द्वापर युग में जन्म हुआ है जब भगवान कृष्ण धरती पे थे। और इनकी जो माता हैं वो किसकी पुत्री थी, वो वसु की पुत्री थी। इनका नाम, इनके माता का नाम व्यास जी के सत्यवती था, और उनके पिता का नाम पराशर था। ठीक है, ये भी जो व्यास जी हैं वो विष्णु के अंश माने जाते हैं। ठीक, तो अब भाई जो है सुखदेव जी बढ़ते चले जाते हैं। अब सुखदेव जी का देखिए नियम था कि भाई वो जो गृहस्थ होता था वो गाय जब तक दूही जाती थी तभी तक गृहस्थ के घर रुकते थे, नहीं तो फिर निकल जाते थे। ऐसा अब जो है गाय कब तक दूही जाती थी, जैसा आप देखते हैं गांव में कि 4 से 5 बजे तक गाय को दूध निकाल लिया जाता है ना, तभी तक सुखदेव जी वहाँ ठहरते थे, उसके बाद निकल जाते थे, रुकते नहीं थे फिर गृहस्थों के घर पर। ठीक, और फिर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब जो है कैसे परीक्षित से मिलते हैं, आप जानते हैं कि जो ये श्रीमद् भागवत कथा है तो इसमें जो है यही चर्चा है जो सुखदेव जी हैं और राजा परीक्षित की
जो संवाद है उसी पे ये आधारित है, आपका श्रीमद् भागवत कथा, है ना। तो आप देखिए, तो अब ये जो सुखदेव जी हैं वो परीक्षित से कैसे मिलते हैं, है ना। तो ये परीक्षित, सबसे पहले परीक्षित कौन है, तो देखिए परीक्षित जो है, राजा परीक्षित, ये अभिमन्यु के पुत्र हैं। वही अभिमन्यु जो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, है ना। सब जितने भी महायोद्धा थे कौरव पक्ष से, सबको एक बार उन्होंने जो है हिला दिया था, है ना। और आपने देखा कि जब उनके हथियार सारे ख़त्म हो गए, कट गए, टूट गए, तब फिर वो रथ के पहिए से जो है काफ़ी देर तक जो है संघर्ष किया, सभी योद्धाओं से रथ के पहिए से ही युद्ध लड़ा। अब अंत में जो है वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं के लड़के थे परीक्षित। तो परीक्षित जो है क्या था, उनके गुण क्या थे, वो विष्णु भक्त थे, है ना। बहुत बड़े जो है मतलब बहुत उच्च क्वालिटी के विष्णु भक्त थे, है ना। और शत्रु जो है उनसे भय खाते थे, शत्रु लोग जो है उनके जो पैर पे रखते थे। तो भाई अब इनसे जो है, जो परीक्षित थे ये भी बड़े चक्रवर्ती थे, बड़े इन्होंने दिग्विजय किए थे, इनसे शत्रु भय खाते थे। और ये जो पांडव था, इनकी जो वंश थी, उनको जो है अपने चरमोत्कर्ष पे भाई अपनी प्रतिष्ठा शक्ति की पहुंचाई, दिग्विजय किया, है ना। इन्होंने कलयुग को भी पकड़ा था कि भाई तुम्हारा वध करेंगे। कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। फिर कहा, कलयुग ने कहा भाई अपना कि जब मेरा समय रहेगा तो भगवान जो है बहुत जल्दी प्राप्त होंगे। भक्तों को जो बहुत ज़्यादा हजारों हजारों साल लगते हैं, वो बहुत जल्दी भगवान दर्शन देंगे। जो भक्त करेंगे, जो भी भक्त भक्ति भगवान की करेंगे, गुणगान गाएंगे भगवान का, बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। तब भाई परीक्षित ने भी सोचा कि यार ये तो ठीक कर रहा है, रहेगा तो भगवान को भाई प्राप्ति होगी और माने जल्दी भगवान प्राप्त हो जाएंगे, तो अब इससे अच्छा क्या है ना। तो कलयुग को मारते नहीं हैं ये राजा, आपकी राजा परीक्षित, ठीक है। तो अब भाई इतने बड़े जो राजा थे, वो एक दिन जो है निकलते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं एकाएक, एक दिन में ही सब कुछ त्याग दिए, और जो है बिना खाए पिए निकल गए गंगा किनारे जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे और भी महर्षि आके उनके पास बैठ जाते हैं। ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, क्यों जो है इस जो इतने बड़े राज्य को क्यों जो है परीक्षित ने त्याग दिया, है ना। और यहीं पर सुखदेव जी आते हैं और परीक्षित से मिलते हैं और कथा सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। अब क्यों छोड़े हैं, क्या कारण था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। अब देखिए अगला जो है कड़ी हमें दिखती है, जहाँ पे व्यास जी हैं वो बड़े अशांत बैठे हुए हैं, उनको बड़ा चिंतित बैठे हैं। तो नारद जी वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। नारद जी वहाँ पहुँचते हैं, पूछते हैं भाई व्यास जी क्या बात है, आप बड़े उदास हैं आप। और नारद जी कहते हैं कि भाई आप तो महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखा है, इतने बड़े बड़े, तो फिर आप उदास क्यों हैं। तो नारद जी, जो व्यास जी हैं, वो कहते हैं भाई मैंने तो महाभारत भी लिखी और भी ग्रंथ लिखे, लेकिन अंदर से मुझे खुशी नहीं है, पता नहीं क्यों। तो भगवान जो नारद हैं उन्होंने कहा भाई देखिए आपने लिखा तो जैसे महाभारत लिखा, आपने उसमें जो भगवान का जो निर्मल यश है उसका गुणगान तो आपने किया नहीं है, भगवान कृष्ण का, है ना। तब जो है जब आप ये करेंगे तब आपकी संतुष्टि आ जाएगी, संतुष्ट हो जाएंगे। भाई जिस ग्रंथ में भगवान की गुणगान नहीं है, उनकी जो है चर्चा नहीं है ना, तो फिर वो भगवान भी तो उसको ध्यान नहीं देंगे उस ग्रंथ को। तो ये चीज़ नारद जी ने बताई। तो उसके बाद अच्छा व्यास जी पूछते हैं कि नारद जी मुझे पता लगा कि आपको जो है पुनर्जन्म की भी बातें याद है, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद भी आपको दिया है। अपनी स्टोरी आप बताइए भाई, आपका कैसा जो आपका पूर्व जन्म था वो आप कहाँ थे, कैसे थे। तो नारद जी ने स्टोरी अपना बताना शुरू किया। वो कहते हैं कि मैं दासी का पुत्र था, इकलौता पुत्र था, और माता मुझे जो है बहुत मानती थी। एक दिन जो है माता भाई गाय दूने गई, उसी समय शाम को उनके पैर से सांप दब गया और सांप ने मेरी माता को काट लिया। और माता ने काट लिया और मतलब सांप ने माता को काट लिया और माता का मृत्यु हो गया,
है ना। तो ये कहानी सुना रहे हैं नारद जी अपने जो पूर्व जन्म है उसका। ठीक, तब भाई उसके बाद क्या होता है कि नारद जी फिर अपना उत्तर दिशा की ओर निकलते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो वो जो है कई जंगलों से होके गुजरते हैं, ढेर सारे जानवर थे वहाँ पे, उनको डर भी लगता है, कई सारे गांव पड़ते हैं, है ना, कई जगह प्रकृति को कई अलग अलग नज़ारे देखते हैं, गांव कस्बे, है ना, इस तरह देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, हिंसक जानवर को भी, अच्छे छोटे जानवर को भी, चिड़ियों की गुनगुनाहट भी सुनते हैं, है ना, चहचहाहट भी सुनते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें देखते हुए जो नारद हैं उनको भूख प्यास भी लगती है, तो भाई वो नदी में रुकते हैं और पानी पीते हैं। फिर वो जो है एक एकांत स्थान पे बैठते हैं, पीपल का पेड़ होता है उसी के नीचे। अब उनको जो है भगवान की इच्छा थी कि भगवान हमें दर्शन दे, तो एकांत स्थान पे बैठ जाते हैं नारद जी और जो है अपना ध्यान में लीन हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि भगवान जी कुछ दिनों बाद जब वो तप करते हैं, तो तप करते करते फिर भगवान खुश होते हैं और आते हैं उनसे, जो है उनके हृदय में विराजते हैं। ठीक है, और तब भगवान पूछते भी हैं कि भाई अब जो है नारद जी से जब बहुत खुश हो गए, भाई भक्त से भगवान हमेशा जो है खुश रहते हैं और भक्त से भगवान मिलना ही चाहते हैं। ठीक है, तो पूछते हैं कि भाई देखिए आप जो है नारद से कहते हैं कि आप मेरे सेवक हो जाओ, और कहते हैं कि मुझसे प्रेम करने वाला मानव धीरे धीरे सभी कामनाएं छोड़ देता है ना, और जो है सब चीज़ से मुक्त हो जाता है। तो आपका समय आ गया है अब, क्योंकि अभी जो भाई कामनाएं और नारद जी की उस जन्म में बनी हुई थी, है ना, तो फिर वो और समय भी आ गया, सबका समय होता है भाई, सबकी मृत्यु होनी है ना। तो नारद जी की काल भी जो मृत्यु था वो भी आके खड़ा हो गया। तो भगवान ने तो आशीर्वाद दिया नारद जी को जो उस समय पूर्व जन्म में कि भाई आपको देखिए, आप पहले तो आप